नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा चुनाव का सर्वे करते हुए सोनबरसा विधानसभा में आया हुआ है और यहां पे एक नए तरह का जोश के साथ बीते दिनों एक प्रोग्राम किया गया बीएसपी बहुजन समाज पार्टी द्वारा। जी हां, बिहार में बहुजन समाज पार्टी और इस मिथिलांचल इलाके में इनका अलग जगाने के लिए यहाँ पे इस विधानसभा के अध्यक्ष भगत जी हैं। भगत जी से हम जानेंगे कि जो बीते दिनों इनका मीटिंग हुआ था उसमें क्या क्या मुख्य एजेंडा था और किस प्रकार से पार्टी को मजबूत करने की दिशा में ये लोग काम कर रहे हैं। भगत जी, क्या आपका जो अभी मीटिंग हुआ था उसमें कौन कौन से मुद्दे पर चर्चा हुई और इस विधानसभा चुनाव में क्या आप लोग उम्मीदवार उतारेंगे और कैसे लोगों को टिकट देने वाले हैं? हम लोग अभी सर्वे कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग इसमें दबे हुए थे। हम लोग को पता नहीं था, जब बाबा साहेब अम्बेडकर का हम लोग संविधान पढ़े कि जो है माननीय काशीराम का जो एजेंडा समझे बुझे, तो हम लोग को अच्छा लगा कि हम लोगों के लिए बहुजन समाज पार्टी ही अच्छा है, जो कि अभी हमारी बहन मायावती जी इसके लिए आवाज़ उठा रही है और शुरू से उठाते आई है। तो हम लोग निर्णय लिए हैं कि इस सोनबरसा विधानसभा में हम लोग अधिक से अधिक मतों से बहुजन समाज पार्टी को हाथी छाप को जिताने का काम करेंगे, जिसके लिए हम लोग गांव-गांव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं और इसके लिए आगे और भी हम लोग बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस क्षेत्र में क्या क्या समस्या है, आप लोगों की परेशानी क्या क्या है, और जब विधानसभा चुनाव होगा तो जो आपके कैंडिडेट होंगे उनको लोग क्यों वोट दें, क्या सोच के उनको आप कहेंगे कि ये सोच के आप मतदान कीजिए? इसलिए हम लोग को मतलब अलग सरकार बनाना चाहते हैं कि आगे हम लोग कांग्रेस को भी वोट दिए, हम लोग राजद को भी दिए, यूनाइटेड को भी दिए। सिर्फ वादे पर वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ होता नहीं है। आज हमारे स्थानीय जो विधायक है रत्नेश जी जो वादे पर वादे करते हैं, अभी वर्तमान में ये मंत्री भी हैं भूमि सुधार का। आज तक अगर ये गरीब को भी, हरिजन को भी कभी देख लेते, जाति समझ को भी देख लेते, तो 5-5 डिसमिल जो वादा किए थे 3-3 डिसमिल उसको दे देते। ये सिर्फ हम आज अभी सुने हैं कि 10-15 दिन पहले रत्नेश जी आए थे और 2 डिसमिल 1.5 डिसमिल 1 डिसमिल करके वो मतलब लॉलीपॉप दिखा करके वोट लेना चाहते हैं कि किसी तरह वो भी पर्चा दिया महिला को बुला के, पुरुष को नहीं। जो कि पुरुष लेते तो समझते कि ये 1 डिसमिल होगा क्या, 1.5 डिसमिल होगा क्या। हम लोग आवाज़ भी उठाए थे, हमारे बट्टन पासवान उठाए थे देहर से कि ये जो आप दे रहे हैं महिला को बुला के, तो महिला को तो समझ में नहीं है, पुरुष के सामने देते। उसमें भी 5 डिसमिल का जो वादा था, तो 1 डिसमिल से क्या होगा, इसमें घर बनेगा कि लेटरिन बनेगा, क्या बनेगा। उसमें भी आपको ज़मीन जब दे रहे पर्चा, तो उसको जा कर के दिखाइए कहाँ ये ज़मीन है, कहाँ पर है, नापी करके दिखा दीजिए, निकाल दीजिए। ये तो आप ठगने वाला काम करते हैं कि अभी थमा दिए, तब तक इलेक्शन हो जाएगा, वोट मिल जाएगा, फिर आप सो जाइएगा। इससे पूर्व में 10 साल 20 साल 50 साल जिसको पहले पर्चा मिला, आज तक पर्चे की जमीन पर आज तक कोई नहीं गया, गरीब मजदूर वैसे पड़ा हुआ है। वो लोग परेशान हैं, रहने के लिए उनके पास जगह नहीं है और गंदगी में जीने को मजबूर हैं। ऐसी समस्या इस क्षेत्र में है। हमारे साथ शर्मा जी हैं, कोषाध्यक्ष हैं पार्टी के। शर्मा जी, आप बताइए, जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पे जगह जगह जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, तो आप लोगों को समस्याएं लोग बताते होंगे कि ये समस्या है, इसका समाधान यहाँ पे नहीं हो रहा है। कौन कौन सा मुख्य समस्या आपके क्षेत्र में देखने को मिलता है? समस्या हम लोगों को ऐसा है, जो गांव-गांव जाते हैं तो कहता है जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हम लोग को फुसला पंजा करके ले लेता है और वोट, और उसके बाद देखने के लिए नहीं आता है। और गरीब मजदूर जो है बलात्कार होता है, चोरी होता है, मारपीट होता है,
तो ये जो है गरीब मजदूर और मतलब कि जो हरिजन है, दुर्जन है, उसी के साथ किया जाता है। जो सबर लोग है, उस सबर लोग में आज तक कहीं नहीं सुने हैं जो बलात्कार हुआ है, चोरी हुआ है या उसको अपहरण हुआ है, नहीं होता। गांव गांव जाते हैं, ऐसा ऐसा गांव देखते हैं वहाँ रास्ता पैरा नहीं है, जाने के लिए तक नहीं है, वो लोग रो रहा है। बुलक का स्थिति ऐसा है, अगर इंदिरा आवास आएगा तो जिसको 2 बार मिल गया है उसको कहेगा जो पैसा दीजिए। अभी मतलब जो नगर पालिका बन गया है उसमें कहता भाई फ्री में, जिसको मकान बना है वो नहीं लिया, अपने बनाया, तो आप उसमें 50,000 रुपया लगेगा, 50,000 दीजिए, 2 लाख रुपया आप अपना रख लीजिए। जिसको नहीं बना है उसको पैसा तो कहता भाई 20,000 दीजिए, 10,000 दीजिए। हम लोग को बहुत सुनना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत मतलब ज़्यादा भ्रष्टाचार है। और जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, समाज के निचले तबके पे हैं, उनके साथ काफ़ी अन्याय होता है। और उसी अन्याय के खिलाफ काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया था। उत्तर प्रदेश में काफ़ी दिनों तक उनकी सरकार भी रही। और बहन मायावती जी आज भी दलितों के लिए, बहुजन समाज के लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। बिहार में भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है। आने वाले समय में इस विधानसभा में होगा क्या, ये तो मतदान के बाद पता चलेगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भगत जी, शर्मा जी, जी बताएं। हम लोग को यही कहना है, प्रखंड में अगर दरोगा आता है या एसपी आता है हमारे जिला में, हमारे प्रखंड में, तो नेता सब बड़े बड़े जो है उसका माफिया लगे रहता है। माफिया उसको चाहता है जितना जल्दी हो उसको बदली करने का काम करता है। हमारे अभी प्रखंड में, सौर प्रखंड में था, वहाँ से बदली होकर के ये अविनाश बाबू आए हैं। इतना बढ़िया है, हम लोग को राह पैरा चलने में मुश्किल हो जाता। कांग्रेस पार्टी जितना चलता है 10 गो 15 गो झुंड के झुंड, किसी को नहीं पूछता। रास्ता पैरा रोड में लड़की खड़ा रहता, उसको छेड़ देता, उसको गाली दे के भाग जाता है। हमारे प्रखंड में ये आया है, उस दिन से बहुत शांति बुझाता है। तो ये नेता सब जो है वो सब मतलब सब मिल करके क्यों पैरवी में जाता है, गलत सलत काम करता है, उसको पकड़ता है, तो वहाँ जाता है तो वहाँ क्या कहता है, नहीं इसको छोड़ दीजिए, पैसा ले लीजिए। वो जो है अविनाश बाबू 1 पैसा के लोभ नहीं करता है, वो उचित जो फैसला होता है वही करता है। इसलिए कहते हैं हम लोग मतलब पूरे अथी में वो बदली करने के लिए चाहता है। वही नेता सब, वही पार्टी सब जो उस पार्टी का चले, जैसे कहेगा वैसे प्रखंड में भी चले और देहात में भी चले। बिल्कुल, कानून व्यवस्था को लेकर ये कहना चाह रहे थे कि इस क्षेत्र में अभी जो अविनाश जी हैं, यहाँ के थाना इंचार्ज, वो अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें बड़े लोग तबादला कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। जबकि अभी यहाँ पे शांति व्यवस्था बनी हुई है, इन लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होती है। पहले यहाँ पे छीन झपट काफ़ी होता था, जिस पर कंट्रोल लगा हुआ है। ये इनका कहना है और जायज़ भी है, क्योंकि अविनाश जी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जिस भी थाना में जाते हैं उस थाना से क्राइम का ग्राफ कम होता है। यहाँ का भी क्राइम का ग्राफ कम हुआ है। देखना होगा कि इन लोगों का जो मांग है वो कब तक पूरा होता है और ये लोग इस चुनाव में क्या अपना प्रदर्शन कर पाते हैं। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगत जी और शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।